का आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 5 पर संघ के विचार रखूं। संघ के जो अपने 10 सुनहरे नियम हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और विचारणीय हैं कि हमको उनको आत्मसात कर उन पर चलने का जो है प्रयास करना चाहिए। तो इसका जो 5वां सुनहरा नियम है, पद प्रतिष्ठा और मंचमाला कभी नहीं। हम जब संघ की किसी मीटिंग में बैठते हैं या किसी संगति में बैठते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वहां पर कोई ऐसा पद प्रतिष्ठा वाला कोई मंच नहीं लगा होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को जो है बहुत ज्यादा अहमियत देते हो। क्योंकि हम जब समता बंधुत्व की बात करते हैं तो हम उसको सबको एक समान दृष्टि से जो है देखते हैं और एक समान भाव से जो है हम व्यवहार करते हैं। पद की जहां तक बात है, पद इसमें एक ही पद है जो इन 10 सुनहरे नियमों को जान जाएगा, उनका अभ्यास कर लेगा और उनको प्रचार प्रसार करने लगेंगे। तो एक पद होता है प्रचारक का, प्रवक्ता कह लेते हैं उसको। और जैसे स्कूल में या कॉलेजों में जो है हमारे अध्यापक गण पढ़ाते हैं, टीचर कहलाते हैं, टीचिंग करने वाले, हम उस तरह से भी उसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो जो हमारा समण संघ का जो पद है वो केवल प्रचारक का है, प्रवक्ता का पद है। जहां केवल समणों के जो इतिहास है उनका, उसको समय समय पर जिन जिन समणों को जो है जानकारी हासिल है वो उसको यहाँ पोर्टल पर आकर या संगति के माध्यम से अपने समण भाई बहनों को बताते हैं। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि अब हमको एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि जिस पर हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम उसको उस पर चलें और आगे चलने के लिए अपने बच्चों को, अपने आसपास के समण भाई बहनों को बताएं और उनको चलने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि हम अभी तक जिस तरह का 74 सालों से जो है प्रैक्टिस करते आए हैं संगठन के माध्यम से, उसमें कुछ पद होते हैं और उसमें कुछ लोग जो हैं उन पदों को धारण किए रहते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा करते रहते हैं समय समय पर। ये हम देख रहे हैं, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनके प्रयास हैं वो बहुत मतलब सुनने के बराबर है, नगण्य है। हो सकता है उनका व्यक्तिवाद आधारित जो है कोई एक छोटा मोटा काम हो सकता है, लेकिन जो पूरे समण समाज के लिए है वो उसमें विफल है। तो जो पद प्रतिष्ठा का जो यहाँ पर सवाल पैदा होता है, जो इन नियमों को समझ लेंगे, जान लेंगे और उनको बताना शुरू कर देंगे, वो प्रवक्ता कहलाते हैं। मंच की जहां तक बात आती है, मंच इसमें कोई होता नहीं है। हाँ, एक संघासन इसमें तय किया गया है कि, और था पहले से ही है वो प्रचलित, क्योंकि जो संघ की बात बताएंगे वो उनको थोड़ा सा एक ऊंचा स्थान, जिससे कि जो संगति में बैठे हुए लोग हैं उनको आसानी से वो जो है जो वो बात कह रहे हैं वो उनके कानों तक पहुंच जाए।
तो वो एक संघासन जो है नियत किया गया है, जिसमें जो है हमारे जो प्रचारक होते हैं या प्रवक्ता होते हैं वो संघ की बात को, संघ की विचारों को बताते हैं। उसके बाद आता है माला, क्योंकि जब यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है तो माला डालने का प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि मालाओं का जो खेल है वो हम संगठनों में या जो राजनीतिक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम अक्सर देखते हैं उनकी गाड़ियों पे उनके गले में जो है मालाओं को लादा जाता है। तो हमको संघ में जो है ये भी मनाही है, क्योंकि ये पहले भी नहीं होता था और ना अब होगा और ना आगे हम इसका कोई अभ्यास करेंगे। उसके बाद आती है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होगी, यहाँ जो प्रतिष्ठा है वो सभी की है, क्योंकि जब हम सांघिक ढांचे में रहते हैं, सांघिक ढांचे में काम करते हैं, तो चाहे वो कितने ही बड़े सरकारी ओहदे पे हो या कोई चाहे हमारा मजदूर वर्ग का समण भाई है, सब एक है, एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर लगातार जो है 37-38 महीनों से जो है प्रैक्टिस करने पर जो अनुभव हो रहा है, वो ये अनुभव हो रहा है कि हम सब एक साथ हैं। हम जहाँ काम करते हैं अपने ऑफिसों में या किसी भी अन्य उसमें जो है वहां पद हो सकते हैं, वहां अपना अलग से एक जो डेकोरम बना हुआ है, लेकिन जब हम संगति में या संघ में आते हैं वहां वो चीज लागू नहीं होती है। इसलिए जो संघ का जो पांचवा जो सुनहरा नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो जब हम इसका लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हम आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो जो हम अपने जिन अधिकारों के लिए या जिस विचार के लिए, जिस बात के लिए हम ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस दिन हासिल हो जाएगा। लेकिन ये प्रयास हम सबको सतत करना पड़ेगा, ना कि किसी मेरे अकेले से या किसी और के। ये सारी ये जिम्मेदारी जो है हम सबको लेनी पड़ेगी। जब हम सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम अर्थ में भी मजबूत होंगे, और जो तीसरा है राजनीतिक, उसमें भी मजबूत होंगे। लेकिन पहले हमें सामाजिक अपनी जड़ें मजबूत करनी है। जो हमें हमारे अंदर जो विभेद हैं, जो जाति और जिन जिन उससे हम बटे हुए हैं, उनको हमें दूर करना है। और वो एक ही रास्ता है समण संघ, जिसमें समानता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है, जोड़ने और जुड़ने की बात होती है। और इसका स्लोगन भी है, जहां जहां जुड़े हम वहां वहां जीते, जब जब जुड़ेंगे जब जब जीतेंगे। और आज जुड़ेंगे आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे कल जीतेंगे, 10 साल बाद जुड़ेंगे 10 साल बाद जीतेंगे। ये जिद है जुड़ने की और जोड़ने की। तो समण संघ जो है गारंटी भी देता है, लेकिन गारंटी तभी है जब हम 120 करोड़ लोगों तक इस विचारधारा को, इस अपनी समण संस्कृति को बताएं, फैलाएं। तभी जाकर जो है हम कहेंगे कि हाँ, समण संघ गारंटी देता है अपने जीतने की। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, और मेरे इस कथन में कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। संगम नमामि।